हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, काइंड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये मेरी 12th वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे बीबीए के कुछ एक और पॉइंट की। हम लोग इसमें विड्थ और कॉलम्स, रो और विड्थ, कॉलम की विड्थ्स को हम लोग एक्सटेंड करने की बात करेंगे और किस तरह से हम लोग रो और कॉलम की विड्थ को एक्सटेंड कर सकते हैं और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स लिखे हैं और कुछ डेटा लिखा हुआ है जो सेल से बाहर जा रहा है, और ये आप लोग जानते हैं कि आप लोग इसे ऑटो फिट करते हैं विद द शॉर्टकट ऑल्ट ओ सी ए। ये एक्सेल में शॉर्टकट पता है आप लोग को, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप लोग यहाँ पर इसको वीबीए से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे वीबीए से कैसे करेंगे, विड्थ इंसर्ट करना। और अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी समस्या क्या आई, मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ चलिए एक बार एरर देखते हैं, फिर समस्या मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग चेक करिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज, और मैं फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखूंगा जिससे कि वो हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं। अब देखिए क्यों, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने लिया ए डॉट, कॉलम जो है, कॉलम की विड्थ जो है मुझे क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है। और कॉलम की विड्थ मुझे कितनी करनी है, 15 करनी है। कॉलम की विड्थ 15 करनी है, और फिर उसके बाद मैं कॉलम की विड्थ चाहता हूँ 20 करनी है, 25 करनी है। मतलब जो साइज ऑफ कॉलम है वो 15, 20, 25 या 100 या 50 जो भी विड्थ रखनी है आपको। वैसे तो हम लोग विड्थ ऑटो फिट रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अपने हिसाब से भी आप विड्थ को एक्सटेंड और रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी साइज बता देंगे कि भाई किस साइज का आप लोग को विड्थ रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, दैट इज द हैशटैग एरर। अब ये हैशटैग एरर क्या है दोस्तों, कंपाइल एरर हैशटैग। अब हैशटैग एरर आ क्यों रहा है ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। ये एरर आप लोग को तभी दिखाई देगा जब आप लोग सब्जेक्ट लिख रहे थे विड्थ, और वो सब्जेक्ट विड्थ लिखते समय आपने ब्रैकेट को सेल्फ नहीं डाला था। यानी जो ब्रैकेट आपने ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया वो आपने खुद से नहीं डाला, आपने वहीं पर एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करते ही वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने आप ही वो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज लगा देगा, लेकिन एक्चुअली में आपको वो एरर देगा। तो एरर मैसेज इज दैट कि आप लोग को अपना जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपको सेल्फ से लगाना है, वहां पर एंटर नहीं मारना है। अगर आप लोग सब्जेक्ट लिख रहे हैं और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज सेल्फ से मारना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, पहले ही एंटर प्रेस ना करिए। अब देखिए आपका वो चीज सही हो चुका है, जैसे मैंने अभी विड्थ लगा दिया है और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ से लगाया है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो एरर है अब सॉल्व हो चुका है। नाउ यू विल सी दैट हम लोग को यहाँ पर कॉलम विड्थ चेक करनी है, रो हाइट भी चेक कर सकते हैं हम लोग, रो की हाइट भी लगा सकते हैं और कॉलम की विड्थ भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉलम की विड्थ ले ली है। आप देखिए कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली 50 हो चुकी है। कॉलम की विड्थ अगर देखें, अब यहाँ देखिए कॉलम्स लिखा है, कॉलम नहीं लिखा, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो 460 एरर आपको दे रहा है बिकॉज ऑफ रीजन आप लोगों ने नाम गलत लिखा है। ये देखिए 438 एरर आपको दे रहा है क्योंकि नाम जो है आप लोगों ने गलत लिखा है। तो ये देखिए आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसे। आप चाहें तो इसे ऑटो फिट भी कर सकते हैं। ऑटो फिट कैसे होता है दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, आपको लिखना सिर्फ इतना है कि आप लोग को A1 सेल में जो भी डेटा लिखा है, या पूरी रेंज भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप लोग पूरी रेंज भी ले सकते हैं। तो रेंज में मैंने आपको कहा कि आपको जो है कॉलम जो है विड्थ करनी है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट करने पर क्या होगा, कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। तो ये देखिए फिर से एक एरर दिया 424 एरर किस चीज़ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दोस्तों। एरर देखिए अभी ऑटो फिट का एरर आ रहा है, और ऑटो फिट आपको स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होता है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे अपना कंटेंट नहीं लिख पाते हैं या अपने डेटा को अरेंज नहीं कर पाते हैं। सो कॉलम्स लिखना है, और कॉलम्स लिखना है, कॉलम विड्थ नहीं लिखना है क्योंकि विड्थ का साइज आपको नहीं पता है। अब देखिए ये ऑटो फिट हो गया, कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। आपने जो कंटेंट लिखा था वो गलत था। कॉलम विड्थ जब आप लिखते हैं तो आपको नंबरिंग बतानी पड़ती है, तभी आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है।
होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉलम विड्थ कैसे इंसर्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं। चलिए एक और बात समझ लेते हैं इसमें, एक और नई चीज इसमें सीख लेते हैं। कॉलम विड्थ तो हम लोगों ने देख ली, रो विड्थ भी हम लोगों ने देख ली। आप चाहें तो रो की विड्थ को भी ऑटो फिट कर सकते हैं, आप चाहें तो रो की विड्थ को बढ़ा भी सकते, रो की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, या रो की हाइट को ऑटो फिट भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। आप रो की हाइट को भी ऑटो फिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए रो लिखा हुआ है, रो विड्थ नहीं होता, रो हाइट होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है जो आप लोग को बेसिकली पता होनी चाहिए। रो हाइट विल बी 20, या आप लोग उसे ऑटो फिट भी कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। चलिए दोस्तों और सीखते हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पर रो को, रोज हैं और रोज को मुझे ऑटो फिट करना है, मैंने करके दिखा दिया है आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो फिट होगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं रो एक्सटेंड हुई और फिर उसके बाद ऑटो फिट हो गई। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।